एग्रीमेंट वाले रहेंगे उन्हीं से कनेक्ट रहेगा। रेवा में एक बंदा ऑलरेडी रख लिया है, अभी इस महीने की 1 तारीख से चालू हुआ है, राजेंद्र जाट। उनके फ़ोन कॉल अभी जाना चालू हो गए हैं जो रेवा का प्लांट गया है। तो 2 कनेक्टिविटी ये है। तीसरा, धरती एक्सपोर्ट से इंडिविजुअल जो हमें एग्रीमेंट करेंगे उनके साथ एक लड़का पर्सनल रहेगा अलग से, वो उन फार्मरों को स्पेशल टचअप और गाइडलाइन करेगा जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया है। तो तीनों तरफ से कनेक्टिविटी रहेगी। बाकी फिर भूपेंद्र भाई हैं, मैं हूँ, फोन कॉल पे हम रहेंगे ही साथ में। जहाँ एरर लगा वहाँ आपको बात करनी चाहिए ना, किसान की भी तो जिम्मेदारी है। आप लोग भी जब आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी समझेंगे कि आज मुझे कुछ गलत दिख रहा है, तुरंत एक वीडियो बनाया 1 मिनट का, सागर भैया को भेजा, मुझे भेजा, तुरंत रिप्लाई के लिए तो हमें 1 मिनट का वीडियो बना के भेजना है, और बाद में अप्लाई हो जाएगा कि भैया लड़के को भेज दो। तो सही से अगर हम 365 दिन का फ्रेमवर्क ले लिया और उसको बस टिक करते जा रहे हैं तो दिक्कतें आने वाली नहीं है। थोड़ा बहुत जो 20% एरर होगा उसके लिए हम 3-4 तरफ से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, वही कि शुरू से फर्स्ट डे टू लास्ट डे तक की पूरी अच्छी गाइडलाइन मिल जाए तो वो 100% फिर वो एक्सपोर्ट बनेगा ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। बनेगा। अब ये जैसे आपके पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो हम पर एकड़ जो है क्या कॉस्ट मानते हैं? लगभग 3 रुपए पर केजी, 30 टन उत्पादन और 90,000 का खर्चा 1 एकड़ का। 1 एकड़ एक ओवरऑल एवरेज जो सीन है 20% कम या 20% ज्यादा, 3 टन का उत्पादन 1 एकड़ से, 30 टन का उत्पादन और 90,000 का खर्चा, 3 रुपए पर केजी। 3 रुपए पर केजी हो गया। इसमें पौधा भी आ गया, फर्टिलाइजर भी आ गया, बिजली बिल भी आ गया, मजदूर मैनेजमेंट भी आ गया, ड्रिप अलग है और आपकी जमीन का रेंट अलग है। हाँ, वो जो अपन जमीन ड्रिप की बात करें कि बहुत सारे किसान जैसे नए हैं, कुछ छोटे किसान हैं जो सक्षम नहीं सिंगल ड्रिप पे करना चाहें, तो सिंगल ड्रिप से सागर भैया ने मना नहीं किया है। उनका ये कहना है कि सिंगल पे जाओ तो भी 7 फीट पे लगाओ, लेकिन मेरा मानना है, मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमारे यहाँ मई खतरनाक है। 15 मई से 15 जून बीच में जब नौ तपा आता है, मई लास्ट में, हमारी तो चमड़ी जलने लगती, बाइक तो चला नहीं सकते हम। उस टाइम अगर फ्लड का मैनेजमेंट कर लें नहीं काम देगा वो फिर पत्ते खत्म हो जाएंगे। 2 डबल ड्रिप फ्लड तो देना है। हम 7 फीट पे जा रहे हैं ना लाइन से लाइन, तो डबल ड्रिप वो जरूरी है, मतलब जरूरी है। लाइन टू लाइन 7 फीट, 7 पौधे से पौधा 5 फीट। हाँ, तो उसमें डबल ड्रिप अति आवश्यक है, क्योंकि इस तरफ पानी हमने ज्यादा भी दिया तो इस तरफ की जो रूट और क्रैकिंग आएगी, क्योंकि पानी जो गिरता है ना, जैसे बूंद 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 गिर रहा है तो ये ऐसा फैलेगा, ये नहीं फैलेगा, ऐसा फैलेगा। तो जहाँ पौधा है उसके साइड से तो निकल गया, लेकिन ये जो कॉलर है, ये जो क्रैकिंग आएगी तो यहाँ से उखड़ पछड़, तने को टूटना, जब गर्म लू चलती है तो सारी एक गड़बड़े आएगी। तो हम 4 एकड़ लगाना चाह रहे हैं, उसकी वजह 2 एकड़ लगा लो, मत भगो आगे, लेकिन डबल ड्रिप पे ही जाना है, कोई एरर नहीं रखना है। भैया ने बोला है मेरे को, मैंने 1-2 बार बोला था, क्योंकि मैं किसानों को बोलता ही हूँ कि आपकी सिंगल ड्रिप है तो 5x7 लगाओ, उल्टा मैं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार किसान पैसा अभी नहीं खर्च करेगा, लेकिन जब हम बिजनेस के माइंड से उतर रहे हैं तो फिर मत 5 एकड़ लगाओ, 2.5 एकड़ लगाओ ना भाई। उस 2.5 एकड़ में चना बो दो, मक्का लगा दो, क्या दिक्कत है। शुरुआत परफेक्ट करनी है और एक भी प्लॉट पे एरर नहीं देना है। उनको लगना ही नहीं चाहिए कि एमपी में मैंने बलराम को कमिटमेंट किया तो मुझे कुछ कमी पैसी मिली, कोई कमी पैसी। मतलब डबल ड्रिप ही करना है। डबल ड्रिप 7x5 पहले दिन से। अभी जो बताया है, 5x7 पे लगा हुआ है ना डेरी वाले खेत में, उसमें अभी सिंगल 27 इंच टॉप और 6 से 8 इंच का कॉर्नर देगा कि नहीं देगा। मतलब ज्यादा अपन जो हाइट लेते हैं ना वो नहीं चाहिए, वो नहीं, 6 इंची 6 इंची केवल, 6 इंची 5 इंची की हाइट चाहिए अपने को जमीन से। टॉप 27 इंची। तो 27 पे डबल ड्रिप टिकेगी भी, नीचे स्लिप नहीं होगी, रूट का विकास भी होगा, और बाम्बू बल्ली लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी मैं तो सारे प्लाट घुमा हूँ उनके, देखा है मैंने। सोलापुर, सतारा, सांगली 45 किलो 50 किलो के बंच, एक में भी टेका नहीं लगा हुआ, एक में भी टेका नहीं है। वहाँ के कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं कि वहाँ 40-42 तक जाता है, हमारे यहाँ 42 से 47 तक जाता है। 46-43 हाँ, तो खैर, लेकिन 50 की वजह हमें 30 तो मिले। प्रोडक्शन वाइज सबसे बढ़िया समय क्या है लगाने का? अगस्त हम जहाँ रहते हैं, अगस्त का प्लांटेशन है तो सबसे ज्यादा वेट आएगा, उत्पादन आएगा। उसके लिए चैलेंजेस ज्यादा आते हैं क्या? यस,
वो चलेगा नहीं। उसमें कटिंग कब मैं होगा? गर्मी में आएगा फ्लावरिंग, गर्मी में एकदम लू flowering चलेगी में जब फ्लावरिंग आएगी। अच्छा, उसमें मई- कटिंग होगा। मई जून में फ्लावरिंग आएगी फ्लावरिंग आएगी उस समय। उस समय तो आपका कटिंग तो श्रावण के बाद आएगा ना। अगस्त में लगाते हैं, सितंबर बस अक्टूबर, जुलाई में मार्च कटिंग रहेगी। जनवरी, फरवरी में क्यों भैया फ्लावरिंग तो फरवरी में आ जाएगी ना। नहीं, ठंडी में रुकेगा। ठंडी में रुक जाएगा पूरा। अच्छा लेट हो जाएगा। ठंडी में 2 महीने रुकेगा। मार्च के बाद मार्च अप्रैल फ्लावरिंग में आएगा। आएगा। मार्च अप्रैल। फ्लावरिंग पे आप जो बोल रहे हैं बीआई करने का वही मैनेजमेंट है, उसी के लिए ज्यादा Fruit care। है ना, फ्रूट केयर जो है। फूड केयर का तो करना है, प्लस साथ में जो फर्स्ट डे टू लास्ट डे है उसका फर्टिगेशन मैनेज भी fertigation। करो ना, अपन क्या उसका करो। भाई सचिन मेन एक तो फ्रूट केयर में नई जो, चीज ही वही है। अरे भाई जब तक हाँ तो नहीं पौधा पेमेंट जमता कर नहीं दे है, अपन सी देवांगा जब तक तो फर्टिगेशन पे ही है पूरा काम। नहीं नहीं वही भाई, मतलब अगर गर्मी में फ्रूट केयर भी तो कभी कर पाए तो कही दियो नहीं कारण के अभी हम दी जावा करना ही पड़ेगा। काय क्यों पड़ा जिनको फ्रूट केयर करना ही पड़ेगा, वही चीज काम की लू चलेगी इस समय तो थोड़ा पौधे या एक काम कर बाउंड्री पर गन्ना घास सज्जाद लगाओ, भाई पास जा वहाँ से पूरी लाइकन दी बाउंड्री पैक दे करो। या उनका से बात करा देंगे हम जा। पंचवर्षीय योजना की भैया बात को है कर ना? रहे हैं, कम से कम 3 साल तो चलाएं। 3 साल अगर आपका 5 एकड़ का केला है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं छोटे से 5 एकड़ की बात करता हूँ। 5 एकड़ मतलब 6000 पौधे, ठीक है। तो 5000 तो 100% कटना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो आपके 15000 प्लांट कटिंग पे आए। 1000 को मैंने एरर में डाल दिया कि 1000 प्लांट हमसे गलती हो गई, गिर पड़ हो गई, कुत्ते ने तोड़ दिया, गाय ने गिरा दिया, तो 5 तो भी कटना है। 15000 प्लांट कटेंगे और हमें 300 रुपए का एक पौधा मिल रहा है एज ए बिक्री रेट। तो 45 लाख का प्रोजेक्ट बनता है ये। तो उसका प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। ये बातें छोटी सी है लेकिन करना ही पड़ेगी। पूरी बाउंड्री को सील करना पड़ेगी गन्ना घास से। हम नेट लगाएंगे तो नेट गर्म लू को रोकेगी नहीं, वो खुद ही गर्म होगी और अंदर भी गर्म तपन चलेगी। एक ड्रिप ही अलग डालो ना पहले दिन से, आप उसको प्रोटोकॉल में रखो, प्रोटोकॉल में रखो, लगाते बिल्कुल समय प्रोटोकॉल में रखो। तो 3 साल चलना है उसको, अंदर न गर्म हवा जाए न ठंडी हवा जाए। वो चिलिंग इंजरी को भी रोकेगा। CO3 ना, फीलिंग इंजरी किस समय ज्यादा आती है? जनवरी जनवरी का पहला सप्ताह अपने लिए गड़बड़ है। पहला और दूसरा सप्ताह जब हेवी ठंड है तो ये जो गन्ना घास है वो चिलिंग इंजरी को रोकेगी। रोकेगी, ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। और मई का पूरा महीना 15 जून तक वो गर्म लू चलेगी, उसको गन्ना घास रोकेगी। अंदर तो दिखना नहीं चाहिए केला है कि नहीं है। अपन ने वो पहले साल करी थी ना भैया इसमें। वो करना ही पड़ेगा। ये है जीरो चिलिंग हाँ। जो प्रैक्टिस में ऐसा दिखता रहा है छिलका है। निकालने के बाद। और जैसे इसको काटेंगे तो इसका पानी टप 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 गिरेगा। लास्ट में एक वीडियो है छोटा सा, वो भी है उसमें, 33 सेकंड का है। केले का ऊपर का छिलका पूरा निकालते लास्ट हैं में। तो उसमें डॉट 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 कत्थई नहीं आना चाहिए, ग्रीन रहना चाहिए। अभी अपन ने एग्रीमेंट चालू कर दिया। आपसे ही करो शुरुआत से। ये मैंने सारी बातें बतलाई है, आप पेपर पे लो। मैं धरती को वो पेपर भेजता हूँ, मेरे पास की डिटेल कि भैया आप धरती का एग्रीमेंट निकाल के भेजो, हम यहाँ मतलब पर अपन साइन ये करने के पूरा- लिए बैठे हैं। फल तोड़े तो उसमें से टपकना ही चाहिए पानी। केला निकाला, अब केले की एक छाल निकाली ऊपर की तो पूरा ग्रीन रहना चाहिए, हाँ वो कत्थई कलर नहीं रहना चाहिए। जो कत्थई नहीं आपने रहना मेरे को चाहिए। बताया था हाँ। पहले। दूसरा, जब उसको काटते हैं तोड़ते हैं तो पानी के बूंदे गिरना चाहिए। मतलब उसका जो सरफेस है, छिलका है, उसमें इंजर्ड नहीं हुआ, उसको ठंड से शॉकिंग नहीं लगा है, उसकी मांसपेशी मरी नहीं है। तो जब ये पकने पर जाएगा तो हल्दी पीला कलर देगा। वरना यहाँ की मांसपेशी मर गई है, ठंडी के कारण जाम हो गई है, तो जो इथिलीन गैस है वो अंदर तक जाएगी नहीं, तो केला पकेगा नहीं। तो खाकी कलर का पकेगा, हरा पीला पकेगा, हल्दी पीला नहीं पकेगा। उनको रेट मिलना है हल्दी पीले कलर से पकेगा, कलर और पूरा साफ। पूरा सर साफ। अभी तो अपने इधर केले में तोड़ते हैं तो पानी वानी का नहीं टपकता। तो वो चिलिंग इंजरी है, वो है गड़बड़ी। आराम पानी की कमी मैंने से, देखा नहीं आता था। आराम पानी की कमी से। रेवा के प्लांट की क्या स्थिति मैं जो है है? बता रहा पौधे हूँ, कब जब तक मालूम मिल है, जाएंगे? क्या मैं है? तोड़ता रहता हूँ, Available आज तक नहीं पानी निकला कभी केले। और जब भी छिलो नहीं तो अभी ब्राउन तो स्पॉट आते हैं। अब देवन भाई अपना साथ तो यह प्रॉब्लम भी है कि अब अपन ने जैसा मतलब अपन तो शुरुआत खेती की अपन ने जैन से ही करी, जैन का टिश्यू कल्चर से है नहीं लगाया। अभी अपन का जिन्होंने भी गाइड करो जैन करे। जब मना हमने लगाया जब आई का 3 बीघा में रेवा का छे, आई के छे कि बीच में छे, बीच में छे और 9 बीघा का जैन का छे।
अब वो सिमिलर कटी भी राज, कोई दिक्कत भी नहीं। अभी जैसे मनोहर भाई को भी प्लाट हम रेगुलर देखी राज चौकाड़ा को, ओका प्लाट में भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। जड़ी भी अच्छी बनेगी, जड़ी भी तड़ी। अच्छी है और तड़ी भी अच्छी है। तड़ी कटिंग अभी 40-40 किलो को वेट आए। कह रहा था अभी जैसो जे अब अपनी भी मतलब जो अपन जो इतनी डिस्कस करी राज, या टाइमिंग की डिस्कस है, जो भी करनू छे टाइम पर करनू छे, टाइम पर लगावणू भी टाइम पर छे, टाइम पे लगाना। फर्टिगेशन भी टाइम पर करनू छे, उकी जितनी हाँ, प्रोसेस मेन सब टाइम डिस्कस जो है ये टाइम टेबल की। ये टाइम टेबल की छे। अब अपन जेन का ली लो ना, फोन लगे लगे थकी जाओ ना, लोकेश को मन होत नहीं खेदे कि नहीं आई जाओ मरे अपन तो पूरा टाइम से वो का हिसाब से भेजेगा क्यों? मुझे भैया मेरी जो टीम है, भूपेन भाई खुद भी, आज मैंने वीडियो लॉन्च किया है 2001 नंबर का, आप देखोगे 16 मिनट का वीडियो है। आर.के. सिंह, गणेश बोंडे, भूपेन भाई, रेवा के लड़के, मैं ओपनली सबको बोलता हूँ कि आपने कोई भी पौधा लगाया मैं गाइड करूँगा। तो ये पिछले 6 महीने से मेरे को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास फ़ोन का जो ट्रैफिक है, अभी आपने रेवा लिया, आपने बी किसान की गाइडलाइन ली, तो आप भी फ़ोन लगा के बात कर रहे हो, और 5 लोगों ने दूसरी कंपनी का पौधा लिया है, वो भी गाइडलाइन के लिए फ़ोन लगाया। तो इन्होंने क्या गलती करी? फोन सबका उठाना है, जिसका नहीं उठाया, बलराम भाई तुम्हारी टीम फोन नहीं उठाती, हमको गाइड नहीं करती यार, वो इंगेज ही रहते हैं। तो जिसने रेवा लिया उसने क्या दुश्मनी कर ली मेरे से? पहली प्राथमिकता तो उसको गाइड करने की है ना। तो ये मेरे से काफी दिन से परेशान हो रहा है, तो आज मैंने स्पेशल लाइन बनाई इनको खुश करने के लिए कि अदर कंपनी का पौधा है तो 2 रुपए पौधा लगेगा गाइडलाइन का। आपको भक्ति करना है दूसरे पौधों की तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एग्रीमेंट में मत आओ, आप अगले को बोलो ना मेरा माल कटवाए, हैं? दूसरा, आपको गाइडलाइन पौधा लेना है दूसरे का, माल बेचना है बलराम को, गाइडलाइन लेना है बलराम की, तो भैया 2 रुपए पौधे का गाइडलाइन चार्जेस दो। व्यापारियों के फंडे रहते हैं कि यार ये मत लगाओ वो मत लगाओ, 2 रुपए पौधे का गाइडलाइन दो तो हम आपको गाइड पार्टी करेंगे। टाइप का तो इन लड़कों के पास जो फोन कॉल का जबरन एरर वाला ट्रैफिक है, टीम कम है भैया और फोन ज्यादा आ रहे हैं। अभी आप व्हाट्सएप देखोगे उसमें तो शायद 40,000 से ज्यादा SMS पेंडिंग पड़े हैं 24 घंटे में, ग्रुप में और फिजिकल मिला करके 40,000 35,000 SMS पर डे का मेरे खुद के नंबर पे ट्रैफिक है। किसको अटेंड करूं, आपसे बात करूं या उसको देखूं? तो ये आज इनके लिए मैंने बाइट बनाई है कि यार जो कंपनी है वो गाइडलाइन लो इस तरीके से। और रेवा है, बी किसान है, तो हम खुद ही खड़े हैं उसी के लिए, तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। भाई रेवा ने पहली बार हिंदुस्तान में कम साइकिल का पौधा बनाया। 99 से टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं, 94 से आ चुकी थी। उनको समझ नहीं आता कि 4 साइकिल का पौधा किसान को दें, हैं? आप लोग कब बात करोगे उनसे? रेवा ने पहली बार एक लाइन बोली भैया ओपनली मंच से कि आपने 90 दिन पहले बुकिंग करा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना भी एरर हुआ हम 30 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, उससे ज्यादा आगे पीछे हुए तो आपके पैसे का ब्याज देंगे या पौधे की कीमत कम करेंगे। आपको जो कंपनी पसंद है उससे पूछो कि आप ब्याज देने वाले हो लेट पौधा देने पे। देखो सागर सर की भी बात भूपेन ने मेरे को बताई थी कि उन्होंने इतने बुक करे थे ना, पैसे 1 करोड़ रुपए के पौधे कुछ बुक करे थे। कोल्हापुर से है और वहाँ का दक्षिण भारत का बुकिंग वही करते हैं एक्स कंपनी का। पिछले कोविड में ये बहुत सारे डीलरों के साथ हुआ। कुछ डीलरों को ऐसा किया, कुछ क्या सबको किया कि 100 पौधे हैं तो 40 पौधे देंगे, 60 को कैंसिल। एक बात, अब जो 60 को कैंसिल किया तो कायदा क्या बोलेगा? ठीक है कोविड पूरे भारत में था, पूरे वर्ल्ड में था, तो पैसे वापस दो ना, पैसे लिए तो ड्रिप भेज दी। अभी अगले ने मरना है, क्या करना है? वो चुतिया है आपकी डीलरशिप लेकर के किसानों के सामने खड़े रहकर गालियां खाकर पौधे बुक कर रहा है? अब वो ड्रिप किसी को बेचे और किसानों को पैसा दे। इतनी बड़ी हिट हुई है अभी कोविड में, है? तो अब ये तो किसान को डिसाइड करना है, अपन क्या डिसाइड करें? शुरू से ही हालत है। इधर के साइड क्या है? पहाड़ है, गलता चलता है। उसका इलाज है, जहाँ आपका खेत है उसके पहले 3 मीटर का बड़ा बकेट, मतलब 1 मीटर बड़े बकेट से नाली बना दो, तो जो गलते का पानी आपके खेत में जाने की वजह साइड से बह के निकल जाए। ये अभी ज्यादा गहरी भी करी सका। ये सब अभी जो भैया नहरें बनी हुई है इनमें भी ये समस्या आ रही है। इनमें इनके खेत आएगा, डाउन में नीचे है का ना, रसन आएगा। हाँ, और जो गाँव के खेत है वहाँ तो हो गया चालू। गलता चालू हो गई। हाँ,
तो चालू मत कराडो ना क्यों राजू આમતો કઈ રાજ બન રાખો नहीं सचिन जो लेवल में उनका दिक्कत नहीं आओ जो खेत डाउन में छे और नहर ऊपर छे इसके लिए राजू भाई एक काम करना पड़ेगा। जैसे आप सुंदरेल पेड़वी में हो तो आप लोगों को खुद को निकल के प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। मैं रोज आऊंगा यहाँ पर, वो नहीं होगा। सही बात। आप लोग कितने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में जुड़ना चाहते हो, आप खुद शेयर पार्टनर बनो। एक मैं तो अभी आपको किसान बताऊंगा, का, देखो हाँ ठीक है वो दूसरा हम जो टाइप की खेतियां कर रहे हैं उसकी अगुवाई आपके खुद के घर से करो ना शुरुआत। भाई जिसको कनेक्ट होना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो सुंदरेल की एक्सेस आप रखो। पौधा बुक करना है, माल कटवाना है, हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3 एकड़ में आना है, 1 एकड़ में आना है, तो बार बार बढ़वानी कौन आएगा? सही बात। आपके यहाँ से जिसको निकल के आना हो वो एक अगुवाई करो। सही बात। क्यों अभी जैसे अपने बेड राजू वहाँ 5 फीट पे है, अपन 5 बाय 7 पे लगाए तो 5 बाय 7 पे अपने को ड्रिप ज्यादा लगेगी, तो उसको नहीं, वो ज्यादा ड्रिप चने लगेगी। कटने के बाद हाँ, 7 बाय 5 कर 7 लो ना। चने कटने के बाद अभी क्या हुआ, ये जो है आपने तो मेरे को कम से कम 50 बार बोल दिया था कि राजू भाई चलो 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 अगुवाई करो करो, है ना। राजू भाई इसके आपके बाद बड़े मेरे पास वेद भाई का भी फोन आया। हम्म। वेद भाई से तो मेरी एक रेगुलर बात होती रहती है, एक आध महीने में एक आध बार। अब जो है अभी तक सब वेजिटेबल की तरफ सभी का रुझान था, मैक्सिमम लोगों का। तो सबका ये कहना था कि यार 2020 गेम है, जो भी होगा फटाफट हो जाता है। आया तो अच्छा है ना? है, जल्दी आता है। हाँ अभी क्या है, अभी जस्ट ये हम लोग नोटिस किया कि टमाटर के बाजार 300-350 रुपए थे और 8 दिन में जो है 80 रुपए 100 रुपए पे आ गए, है ना। कितना तोड़ोगे 8 दिन में? वही अब सब किसान एक जो ही है पिकिंग हुई, वो भी पूरी नहीं हुई। अब सभी जने वही, तो भाई अब एक फिक्स अमाउंट की तरफ तो जाना पड़ेगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2022 के लिए धरती हमारे साथ 1000 कंटेनर का एमओयू साइन करने को तैयार है। अभी बताओ, मार्केट पहले है ना हमारे पास, सही बात। तो उस चीज को टच करने में दिक्कत क्या है? और केले में इतना फ्री रहोगे जितना अभी तक आपकी 2020 में फ्री नहीं। अरे परिवार को समय देना, दोस्तों के साथ रहना, शांति रहती, शांति रहेगी। हाँ भैया नहीं अपन तो राजू खेड़ा लगाड़ेगा नहीं परेशान छे। ए राजू तू हेलो इसको राजू बनाओ सर, हाँ आता हम भी हूँ। बनेंगे उसमें एपीसी में फार्मा प्रोड्यूस कंपनी में नहीं मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पर। तो बेसिक डिफरेंस क्या लगा ये जैन के प्लांट में और ये रेवा के प्लांट में? आप भी घूमते हो, विजिट करते हो, तो आपको नहीं कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। आप दुनिया में किसी कंपनी का पौधा लगाओ, सही से प्रैक्टिस करोगे तो सब अच्छा पकेगा। अभी एक आप तो जानते हो मैं आपको अभी लेटेस्ट अपने क्षेत्र की हिट बतलाता हूँ भैया। सुनो कुआं, इधर सुनो, ज्यादा दूर नहीं है ना कुआं और देवला में तिवारी परिवार में रेवा का पौधा गया, हाँ ठीक है। और वहीं पर राइजेन साइन है, अजय और इनके शैली है, जैन है, अजीत है, सभी प्लांट है उसी गांव में, वही कुआं और देवला के पास में। तो रेवा के प्लांट में जब फ्लावरिंग आई तो तिवारी जी बहुत नाराज हुए, मैं तो केस लगाऊंगा, बलराम भाई आप आकर देखो। ये ओपन में वीडियो में बोल रहा हूँ, ये हकीकत जो मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा भैया आपको अगर पैसाज लेना हो तो हम कोर्ट के थ्रू बात करते हैं, ठीक बात है। गालियां देना है, पैसाज लेना है तो उधर से बात करते हैं। और हम सही से एग्रीकल्चर कैसे करें, आगे रटून कैसे अच्छे लें, इसमें क्या दिक्कत आई तो अभी सुधार करके इसका बंच कैसे हम वजन बढ़ाएं, तो उसके लिए मैं आता हूँ। 3 बार एग्रोनॉमिस्ट भी आए, सब आए। अभी वहीं पर जब सागर भैया की मीटिंग हुई, अभी जस्ट 17-18 तारीख को कुआं में मीटिंग थी, हाँ यहाँ के पहले वही थी। सारे किसान वहां पर आए और जो किसान मुझे दादागिरी बतला रहा था उनके यहाँ 29 किलो का वजन आया रेवा का। साथ में हम प्लांट विजिट करने गए तो दूसरी कंपनियां जितनी भी है, किसी का 13 किलो वजन है, किसी का 17 किलो वजन है, किसी का 22 किलो वजन है। इस साल जो बारिश हुई लंबी, उसमें सभी चोकिंग हुआ है। ठंड में जो फ्लावरिंग आना है ऊपर से गर्दन अटक जाती है, चोक होता है। एक कंपनी तो ऐसी ही जो 3 साल से बंद हो गई, उसका पौधा बिक रहा है ना, आपने पौधा लगाया है। सेली कंपनी रजिस्टर्ड पे बंद है, गुजरात की कंपनी, और सेली का पौधा कुआं में लगा है। समझ रहे हो बात को? अभी अगर ऐसा बलराम करता है तो आप गले पे चढ़ जाओगे, क्योंकि हम नजदीक रहते हैं। आप जानते हो बलराम को, अगले से दादागिरी बताकर बात करके दिखाओ मुझे। वो आदमी उस दिन इतना शर्मिंदा हुआ और माफी मांगी उसने कि बलराम भाई गलती थी मेरी। भाई सही रास्ते पर चलने के लिए मैं खड़ा हूं आपके साथ। अरे जिस कंपनी का नाम मौजूद ही नहीं है, वो बंद हो गई है, उसका पौधा आप लगा रहे हो, किसको क्लेम करने जाओगे गलती हुई है तो? या बलराम को 4 बार उंगली कर रहे हो,
नजदीक का है, गांव का है, घर का है। तो सही दिशा में चले ना तो गठान लगाओगे वो भी अच्छा पकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 3 वैरायटियां लगी है वहाँ पे, हाँ और तीनों में अगर देखने जाएंगे तो बेस्ट है, कोई कमजोर कुछ भी नहीं यहाँ पे है। ना उसने हाँ राइजन साइन का भी जगदीश है। भाई ने हाँ। राइजन साइन का लगा रखा हाँ, है। और अपना रेवा भी वो है अलग है। एक ही जगह। देवेंद्र, आशीष ने मेरी सोच अलग है कि ये मेरे गांव का बच्चा है ना, इसमें गलती है ना, तो साथ में बढ़ेंगे तो इसको सुधारने का बोलेंगे। ठीक है, रेवा सबसे बेस्ट मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें एरर हो, तो साथ में तो चलो, बताओ ना मुझे गलती की बलराम इसको ऐसे सुधारना है। अभी रेवा में जो पंखुड़ी मैडम है वो कोयम्बटूर से है, और इंडिया के टॉप 3 एग्रोनॉमिस्ट जो है टिश्यू कल्चर में, उनको हमने पिछले 2 साल से हायर कर रखा है लैब टेक्नीशियन में। लैब अपनी बहुत छोटी है, लेकिन इंडिया के टॉप 3 में जो एग्रोनॉमिस्ट है वो अपनी लैब पे काम कर रहे हैं। 65,000 रुपये महीने की तनख्वाह है उनकी। सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में चलें। गलती है तो बताओ गलती, उसको साथ में ठीक करते हैं। आपने कसम खा रखी कि दूसरे का भला करना है, बात अलग है उसका कोई इलाज नहीं। देवेंद्र भाई, आनंद गुजरात, अभी जहाँ से हमारी टमाटर की लोडिंग चल रही खेड़ा से, हाँ, आनंद बहुत बड़ा बेल्ट है खेड़ा बड़ा बेट। किले का। हाँ वहाँ एक धर्मेंद्र पटेल है, हाँ फेसबुक पे आप कभी जुड़ना उनसे। वो AKF है ना एक कंपनी, उसके भी प्लांट लगाते हैं और जो भी उनको उस एरिया में मिलते हैं। बाकी पूरा सिस्टम देवेंद्र भाई केले का, गोबर खाद इकट्ठी करते हैं, एक JCP ले रखी है ना, उसमें हुमिक और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका टाइमली गड्ढे कर करके उसमें वो घोल बना बना के डालते रहते हैं, और JCP से मिक्स करके ना वापस अच्छी ढेरी बना के छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ केले में वही खाद यूज करते हैं। 56 किलो 57 किलो कांटे की फोटो भेजी उन्होंने मेरे को, एक रास की। वाटर सॉल्युबल नहीं यूज करते, एक दाना नहीं यूज करते हो। ये भी नहीं करते। अपने समाज के ये पाटीदार हैं, बाकी इतना पक्का भक्त आदमी है। इस गले में इतनी मालाएं वालाएं ये वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले आदमी। बाकी प्योर ऑर्गेनिक, कहीं एक दाना नहीं खाद डालेगा। और कितनी बार उसने फोन लगा के भी बोला है कि बोले आओ यार एक बार हमारे यहाँ। तो अभी हमारे वो मोती भाई की वो लोडिंग चल रही है वहाँ खेड़ा से, तो हम सोच रहे हैं जाने का। तो बहुत सारी चीजें। विकल्प क्या है सर? हम्म। गोबर खाद का विकल्प क्या है? फ्रेशमड शुगर फैक्ट्री का सबसे अच्छा, और बस वही है बेस्ट। तो फ्रेशमड ही लो, सबसे सस्ता वही गिरेगा। और ये हरी खाद वो है तो हरी खाद है, लेकिन वो उतनी बेस्ट नहीं है। अभी गर्मी में हरी खाद बोओगे, जमीन ठंडी गार कर दो, जो टेम्परेचर देना है वो नहीं दे पाओगे। फ्रेशमड सबसे अच्छा है, उसमें सल्फर भी मिलेगा, उसमें सुक्रोज भी मिलेगा, जो गन्ने का रस आएगा वो भी और वो मिलेगा। भी अभी तत्काल तो डाल ही नहीं सकते ना। तत्काल करके। बराबर खेत में है। पूरे नहीं में रहता दिखाएंगे कुछ ना, भी। इसलिए आप पर्टिकुलर तत्काल वाला पौधे के गड्ढे में नहीं दे सकते। फिर उसको ठंडा करो, 1-2 पानी दे दो, फिर पौधे के गड्ढे में दो। लेकिन पूरे खेत में फेंक रहे गोबर जैसे, तो तत्काल वाला फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बढ़िया विकल्प है। 1 एकड़ पे 10 टन का प्रोग्राम रखो, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। 1 एकड़ पे 10 10 टन। टन, 3 ट्रॉली लगभग। 3-4 ट्राली, 4 ट्राली 25 किलो 25 एक ट्राला 1 एकड़ के लिए मोटा मोटा। केले में जैसे अपन तैयारी करेंगे तो जिप्सम भी रिक्वायरमेंट है। जिप्सम 1 टन, बिना अभी कोई मतलब सॉइल टेस्ट नहीं है। 1 टन डालना है जिप्सम, क्योंकि अपनी काली मिट्टी है। आओ, आओ। 1 टन 1 एकड़ का जिप्सम और 10 टन प्रेसमड। इसके अलावा बेसल में कुछ नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो गोबर खाद बाकी वगैरह कुछ नहीं। जरूरत ही नहीं ना, प्रेसमड आ गया आपका, 10 टन आ गया, काफी प्रीमियम रिजल्ट आएगा। मैंने देवेंद्र भाई एक से वहां से ली थी, कर्नाटक से, अदरक की गाइडलाइन। हम्म, तो उसने मेरे को बोला हम्म। अदरक को मत नाम ले नहीं, बात नहीं तो सुनो। लगाऊंगा वो अभी। बलराम भाई उसने मेरे को वहां से बोला था